द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान में रखना है कि जो आपका मानक रूप है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है, जहां पर सी आपके पास अचर पद होता है, ए आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है और बी आपका एक्स का गुणांक होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये तो आपके पास होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। अब आपके पास एक सूत्र होता है जिसे आप डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac के रूप में जानते हो। क्या होता है? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? विविक्त कर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विविक्त कर। और यही वो फॉर्मूला है जिसके माध्यम से आप मूलों की प्रकृति का पता लगा सकते हो। यह विविक्त कर ही हमको बताएगा कि मूलों की प्रकृति किस प्रकार से होती है, कितने प्रकार की होती है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके लिए आपको ये 3 शर्तें बताता है। पहली शर्त कौन सी है? देखिए ध्यान से सुनना। पहली शर्त बताता है आपको कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या हो जाए? 0 से बड़ा हो जाए। क्या हो जाए? 0 से बड़ा हो जाए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो जाए, ये आपके पास पहली शर्त होती है। क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो जाए। इस सिचुएशन में आपको क्या मिलेंगे? 2 मूल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 2 मूल मिलेंगे और दोनों ही क्या मिलेंगे? वास्तविक और अलग अलग। क्या मिलेंगे? वास्तविक और अलग अलग। ये आपको ध्यान में रखना है, वास्तविक भी होंगे और अलग अलग होंगे दोनों। ये सबसे पहला और इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो जाए तो आपको 2 मूल मिलेंगे, दोनों ही वास्तविक होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। दूसरा देखो आपको क्या कहता है, दूसरी शर्त कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac जिस प्रकार से यहां 0 से बड़ा हो सकता है तो ये 0 से छोटा भी हो सकता है। क्या हो सकता है? 0 से छोटा भी हो सकता है। इस स्थिति में आपको कोई भी वास्तविक मूल नहीं मिलेगा, अर्थात कोई भी मूल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी बुक में जब आपको वास्तविक मूल ज्ञात करने हो तभी ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे वास्तविक मूल नहीं मिलते। हाँ, काल्पनिक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? काल्पनिक हो सकते हैं, जो कि आपको ज्ञात नहीं करने होते। और तीसरी और अंतिम शर्त आपको कहती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर हो जाए? 0 के। देखिए 0 से बड़ा हो चुका, 0 से छोटा हो चुका, अब क्या आएगा? 0 के बराबर आएगा। जब 0 के बराबर हो जाए तो आपको 2 मूल मिलेंगे और दोनों ही समान मूल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? समान। पहली वाली स्थिति में आपको दोनों अलग अलग मिल रहे थे, लेकिन यहां पे आपको दोनों